एक बार एक सिपाही मंत्री बीरबल जी से एक सवाल पूछता है। मंत्री बीरबल जी, मैं लोगों से कोई खास और गहराई वाली बात करता हूँ तो लोग मेरी उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन कोई बड़ा आदमी मेरी वही बात लोगों के बीच कह दे तो उस बात को लोग बड़े ही ध्यान से सुनकर मान लेते हैं। मेरे और उस बड़े आदमी के शब्दों में कोई भी अंतर नहीं था, तो लोग मेरी बातों को क्यों नजरअंदाज कर देते हैं? अंतर शब्दों में बिल्कुल नहीं था, अंतर उस मुकाम का था जो उस बड़े आदमी ने कई संघर्षों से हासिल किया। जब तुम संघर्ष करके कुछ बड़ा हासिल करोगे तो लोग भी तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। इसलिए कहते हैं पहले उस मुकाम को प्राप्त कर लो फिर कुछ बोलो, क्योंकि इंसान तब तक आपकी नहीं सुनता जब तक आप कुछ प्राप्त न कर लें। एक बार एक मंत्री ने सभा में सभी लोगों से एक सवाल पूछा। एक बार कोई ज्ञानी सिद्ध स्वामी जी गर्मी के मौसम में किसी दूसरे राज्य से अपने घर की ओर लौट रहे थे। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। जब वे अपने घर की ओर पहुंचते हैं तब उन्हें घर में 3 तरह का पानी रखा हुआ देखते हैं। पहला ठंडा पानी, दूसरा गर्म पानी और तीसरा गुनगुना पानी होता है। मेरा सवाल है वे कौन सा पानी पिएंगे? सभी मंत्री ठंडा पानी कहते हैं। बीरबल जी आप क्या कहते हैं? वे उस समय कोई सा पानी नहीं पिएंगे। क्या मतलब बीरबल जी? आपने बताया है कि वे ज्ञानी हैं, तो वे जानते हैं इतनी तेज गर्मी से आने पर तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शरीर को गर्म वातावरण से ठंडे वातावरण में ढलने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। यदि तुरंत पानी पी लिया जाए तो लू लगने का खतरा होता है। रहा सवाल वे कौन सा पानी पिएंगे, तो वे थोड़ी देर बाद गुनगुना वाला पानी पी सकते हैं। सही जवाब है आपका। एक बार बीरबल जी नगर से गुजर रहे थे। उन्हें नगर में धनुर्विद्या सिखाने वाले गुरुजी उदास नजर आते हैं। प्रणाम गुरुजी, आप कैसे हैं? बीरबल, मुझे एक समस्या है। वो क्या है गुरुजी? मेरा एक ही पुत्र है जिसे मैंने धनुर्विद्या सिखाई है। मैं उसे संसार का अव्वल धनुर्धर बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उसके निशानेबाजी में कुछ ना कुछ कमी नजर आती है, जिसे मैं भी उसे पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आप कुछ उपाय बता सकते हैं? गुरुजी, इसका उपाय बड़ा आसान है। चाहे वह धनुर्विद्या का क्षेत्र हो या कोई शिक्षा का क्षेत्र हो, शिष्य को उस क्षेत्र में सर्वोत्तम बनाने के लिए उसके सामने उसी क्षेत्र का कोई प्रतिद्वंदी खड़ा कर दें। जब हमारी किसी दूसरे से तुलना होती है तो हम उससे ज्यादा बेहतर करने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। इससे आपका पुत्र सर्वोच्च धनुर्धर बन जाएगा। सही कहा बीरबल तुमने। एक बार शहंशाह अकबर, मंत्री बीरबल और कुछ मंत्री बगीचे में वार्तालाप कर रहे थे। तभी एक मंत्री सभी लोगों से एक सवाल पूछता है। यदि सभी के सामने कुछ दूरी पर एक टोकनी में 50 आम रखे हुए हैं, जिनमें से कुछ आम सड़े हुए हैं, मेरा सवाल है उन आमों और टोकनी को छुए बिना बता सकते हैं कि उस टोकनी में कितने आम सड़े हैं? पता करने के लिए आप ऐसा क्या करेंगे? बिना छुए यह बताना संभव नहीं है। आप चाहें समय ले सकते हैं, तब भी यह बताना संभव नहीं है मंत्री जी। आपका क्या कहना है बीरबल जी? संभव है, जैसा कि आपने बोला है समय ले सकते हैं, तो मुझे 15 दिन का समय चाहिए। वो किस लिए? जिससे मैं आसानी से बता पाऊंगा कि सड़े आमों की संख्या 50 है, क्योंकि 15 दिन में सड़े हुए आम बाकी के आमों को सड़ा देंगे, जिससे सड़े आमों की संख्या 50 हो जाएगी। मान गए बीरबल। एक बार शहंशाह अकबर के महल में एक महान चित्रकार आता है। वह बोलता है, जहाँ पना मैं सभी तरह की जीती जागती तस्वीर बना सकता हूँ। बीरबल जी को नीचे दिखाने के लिए एक मंत्री कहता है, जीती जागती तस्वीर तो मंत्री बीरबल जी भी बना सकते हैं, तो क्यों ना आप दोनों में प्रतिस्पर्धा हो जाए? क्या कहते हो बीरबल? ठीक है हुजूर। अगले दिन दोनों के बीच कोई जीती जागती तस्वीर बनाने की प्रतिस्पर्धा होती है। तस्वीर बन जाने के बाद शहंशाह अकबर सबसे पहले उस चित्रकार की तस्वीर देखते हैं। उन्हें वह तस्वीर बहुत अद्भुत लगती है। फिर बीरबल जी की बारी आती है। बीरबल जी खिड़की से आसमान की ओर देख रहे होते हैं। बीरबल, तुमने कुछ नहीं बनाया और आसमान में क्या देख रहे हो? हुजूर, आपके कहे अनुसार मैंने जीती जागती चील की तस्वीर बनाई थी। वह इतनी जीती जागती थी कि वह चील इस तस्वीर से बाहर निकलकर आसमान में उड़ गया है। आप उसे आसमान में देख सकते हैं।
बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का जवाब नहीं।